हाँ जी जनता, चलो ठीक है। ओके, सर आवाज नहीं आ रही है बेटा, अभी बोला ही नहीं मैंने तो आवाज कहाँ से आएगा? अब मैं बोल रहा हूँ तो आवाज आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आप क्लास 9th के ओवरव्यू, अगर आप चैप्टर्स के बारे में बात करें तो थोड़ा सा उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्लास 9th की केमिस्ट्री आपकी कैसी है। एक्चुअल में क्लास 9th में क्या है, आपके पास एक सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं साइंस, ठीक है, जिसने सबकी जिंदगी में तबाही मचा कर रखी है, ठीक है। अब उस साइंस में भी 3 पार्ट्स हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सर बायो तो ठीक है, याद कर लेते काम चल जाता है। फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत समझ लेते, थोड़ा याद कर लेते काम चल जाता है। लेकिन सर केमिस्ट्री में क्या है ना, क्लास 9th की केमिस्ट्री स्पेशली मैं बता रहा हूँ, उसमें ऐसा है कि कुछ याद भी करना है, कुछ समझना भी है, और दोनों का बड़ा जबरदस्त तरीके का मिक्सचर है। भाई कोई अपना ऑडियो ऑन करके रखा है यार, ऑफ कर लो, वरना मुझे मजबूरी में ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऑफ कर लीजिए बेटा, जिसका इसका ऑडियो ऑन है ना आप ऑफ कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना, आपको ही डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप ऑफ कर लीजिए बेटा अपना अपना ऑडियो। चलो ठीक है, ओके। हाँ जी, तो 9th की केमिस्ट्री के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो 9th का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सर बायो तो हो गया, फिजिक्स भी थोड़ा बहुत समझने से, कॉन्सेप्ट से हो जाता है। केमिस्ट्री क्या है ना कि दोनों चीजों का यूज करता है, मतलब थोड़ा रट्टा मार भी है, थोड़ा समझना भी है। और 9th की केमिस्ट्री लिटरली अभी तक आप जितना क्लास पढ़े हो, मतलब क्लास 8 तक में कुछ आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था। एक्चुअल में जो केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वो होती है क्लास 9 से, ठीक है। तो थोड़ा सा 9th का ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्लास 9 की केमिस्ट्री है कैसी। तो क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है मैटर अराउंड अस। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है मैटर अराउंड अस। लेकिन अब सीबीएसई वाले बहुत अच्छे लोग हैं यार, तो इन लोगों ने बोला ना कि ये काम करो ना यार, क्या इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊं, तो इस बार के लिए मैं इस चैप्टर को हटा देता हूँ। सीबीएसई वालों ने इस बार के लिए इस चैप्टर को हटा दिया। अच्छे लोग हैं यार, सिलेबस काट देते हैं, ठीक है। लेकिन पता है तुमको, बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं होगा कि एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ना, बहुत ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता होगा, बहुतों को पता नहीं होगा। एक्चुअल में ये जो चैप्टर था ये आपकी केमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट चैप्टर था। तो जो सबसे इजी वाला पार्ट था उसको उन लोगों ने हटा दिया, ठीक है। भाई किसी का ऑडियो ऑन है यार, ऑफ कर लो, जरा सा कष्ट कर लो। रितेश बाबू ऑडियो ऑफ कर लीजिए बेटा। चलो ठीक है, नहीं करोगे तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, फाइन। तो क्या किया गया कि इस चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया। सेकेंड चैप्टर क्या है, प्योर एंड इम्प्योर। इसको अलग अलग नाम से भी दिया हुआ है, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर ऐसे करके दिया हुआ है चैप्टर का नाम, ठीक है। मैं इसको प्योर इम्प्योर करके बोलता हूँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया प्योर इम्प्योर, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि प्योर इम्प्योर अगर देखोगे तो इस चैप्टर में थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड और इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे का चैप्टर है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर को रखा गया जिंदा, ये चैप्टर बिल्कुल है। इसके बाद आपके पास चैप्टर आता है अनीस, वहाँ बुक होगा केमिस्ट्री सबसे ऊपर वाला दो। एटम्स एंड अरे बेवकूफ मॉलिक्यूल्स। आदमी, वहाँ वहाँ फर्स्ट किताब, जल्दी जल्दी पेंसिल दो। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ सभी सभी। हाँ जी, ठीक है। तो अपने पास इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब अगर देखा जाए केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो एक्चुअल में जो आपका सबसे पहला आपके लाइफ का जो केमिस्ट्री का चैप्टर होगा वो एक्चुअल में होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आगे चल के आपको एक्सपैंड होते चला जाएगा। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो मोल कॉन्सेप्ट से नाम इसका जाना जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोला जाएगा। यही आगे चल के रेडॉक्स रिएक्शन में भी यूज आएगा। तो बेसिकली इतना जान लो कि आपकी जो एक्चुअल केमिस्ट्री स्टार्ट होती है ना वो यहाँ से होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर को पूरी तरीके से रखा गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर जिसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों ही नाम से बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है ये एक आपका है और केमिस्ट्री का जो प्रॉपर केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो अगर आप बात किया जाए सिलेबस क्लास 9 की तो एक्चुअल में ये जो दोनों चैप्टर है ये प्रॉपर केमिस्ट्री है।
ये ठीक है, मतलब थोड़ा केमिस्ट्री है, थोड़ा जनरल नॉलेज ऐसा कह सकते हो। और ये तो ले दे के अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री था ही नहीं, ठीक है। और सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ये जो सीक्वेंस बना है, ये सीक्वेंस भी ऐसे समझ लो कि जो जिस चैप्टर में आपको जितना एफर्ट देना पड़ेगा उस एफर्ट के रिस्पेक्ट में है। ये बिल्कुल आसान चैप्टर, ये थोड़ा टफ, ये उससे थोड़ा टफ, और ये काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। टफ तो नहीं बोल सकते, बट अब थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कोई ऐसा है जिसको इस सीक्वेंस में समस्या हो, सर कोई ऐसी चीज है जो मेरे को समझ में नहीं आई, आप क्या बता रहे थे चैप्टर्स के रिगार्डिंग? मैसेज करके बताना, अपना रूल सेट है, मैसेज करके बताएंगे सर, आवाज नहीं ऑन करेंगे, ठीक है। हाँ, हम बोलेंगे नहीं, हम मैसेज करके बताएंगे, बहुत अच्छे लोग हैं सर। हम मैसेज करके बात करते हैं, ठीक है। हम चैटिंग करते हैं, हम बात पे ऐसे फोन पे बात नहीं करते। चलो ठीक है, तो ऋतुराज बोल रहा है, नहीं ऋत्विज, सॉरी ऋत्विज बोल रहा है कि सर हमको कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी 9th क्लास का ओवरव्यू है। अब चूंकि इस चैप्टर को सीबीएसई वालों ने हटा दिया है, बहुत अच्छा काम कर दिया है, ऐसा देख के लगता है, बट सच में नहीं है बहुत अच्छा काम। तो चूंकि इस चैप्टर को हटा दिया गया है, तो अपन इस चैप्टर को डेफिनेटली अभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मैं एक चीज आपको बता दूं कि ओलंपियाड्स या जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, उन लोगों ने नहीं हटाया है। तो इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इन तीनों को पढ़ने के बाद, ठीक है। क्लियर है सबको? इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर को, मैटर राउंडर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को समस्या है तो बोलो कि सर कोई चीज समझ में नहीं आई। हालांकि यहाँ तक कुछ समझने वाला है नहीं, बट स्टिल, तो वरना अपन इसको मिटाएं और स्टार्ट करें अपना चैप्टर, दैट इज प्योर इम्प्योर। कोई समस्या किसी को? देखो, इसको तुम्हारे एनसीईआरटी में मैटर राउंडर्स प्योर नाम से जाना जाता है, ठीक है। बट मैंने लिखा है प्योर इम्प्योर क्योंकि बहुत जगह आप देखोगे तो इस चैप्टर को प्योर इम्प्योर ही लिखता है। चलो ठीक है, तो अपन आते हैं अपने चैप्टर पे। ठीक है, प्योर इम्प्योर पे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, जो सबसे बड़ी समस्या है कि सर प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, आपने वो कैसे पता कि प्योर किसे बोलेंगे और इम्प्योर किसे बोलेंगे, ठीक है। तो एक मेरा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, जिसका जवाब मुझे पता है कि सबको ही दे सकते हो, बट चैट बॉक्स में मैसेज करके देना। क्वेश्चन है, जो आपके घर में दूध आता है, अगर उस दूध में मैं पानी ना मिलाऊं, अगर दूध में पानी ना मिलाऊं, तो दूध को मैं प्योर सब्सटेंस बोलूंगा या इम्प्योर सब्सटेंस बोलूंगा? दूध में बिना पानी मिला, देखो ऐसा होता नहीं है, चाहे कितना ही ईमानदार लोग हो यार, वो थोड़े बहुत तो घपला मार ही लेते, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, वो सबको पता है, ठीक है। बट स्टिल मान लो आइडियल केस की ऐसा है कि भाई जो दूध देने वाले आ रहे हैं भाई साहब, वो बोले कि नहीं यार मैं एक बूंद भी से पानी नहीं मिला के लाया, मैं पानी नहीं मिलाऊंगा, उन्होंने कसम खा ली है, और आपके घर एकदम वैसा ही दूध लाके पहुंचा रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, सर वो प्योर दूध है या इम्प्योर दूध है? मुझे चैट में आंसर करके बताओ सबके सब। अब्दुल्ला बोल रहा है इम्प्योर, मुकेश बोल रहा है इम्प्योर, साक्षी बोल रही है इम्प्योर, अभ्युक्ति बोल रही है इम्प्योर, विनायक बोल रहा है इम्प्योर, शनि बोल रहा है इम्प्योर। क्या बात है यार, इम्प्योर इम्प्योर, वो सबका आंसर नहीं आया अभी तक, मुझे सबका आंसर चाहिए, बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया अभी तक। आयुष बोल रहा है इम्प्योर, केशव, या राइट, केशव केशव बोल रहा है इम्प्योर, शीतल बोल रही है इम्प्योर, नहीं सॉरी शीतल नहीं, श्रुति बोल रही है इम्प्योर। चलो ठीक है, तो मैक्सिमम जनता बोलती है कि सर इम्प्योर है, यार अब जनता बोल रही है तो जनता के बात कौन टाल सकता है, मैं कौन होता हूँ जनता की बात टालने वाला, ठीक है। तो जनता बोल रही है मैक्सिमम कि सर इम्प्योर होगा, मान लिया भाई जनता बोलती है तो सही है, सही ही होगा, ठीक है। वो कहते हैं ना मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, तो ग्रांट हो गया। क्वेश्चन ये आता है कि यार उसमें पानी तो मिलाया नहीं, फिर दूध इम्प्योर हुआ कैसे, क्यों हम बोल सकते हैं उसको इम्प्योर? तो इसका जवाब कोई एक ऑडियो ऑन करके देगा। मुझे ये बताओ कि कौन ऑडियो ऑन करके देना चाहता है, मैसेज करो सर मैं देना चाहता हूँ। ओके, अभिषेक ने आंसर लिख दिया, बिकॉज इट कंटेन्स फैट प्रोटीन एंड, सॉरी अब्दुल्ला ने आंसर लिख दिया, फैट प्रोटीन एंड वाटर। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो मैं बहुत लोगों पे नहीं जा रहा, किसी ने तो आंसर लिख के दे ही दिया है, तो अब उससे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो प्योरिटी इम्प्योरिटी अपन जज कैसे करते हैं, तो प्योरिटी इम्प्योरिटी जज करने का तरीका क्या है? प्योरिटी जज करने का तरीका है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हों, एक ही तरह के पार्टिकल्स हों,
तो हम उसको बोलेंगे कि वो सब्सटेंस प्योर है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें मल्टीपल तरीके के पार्टिकल्स हो, हम उसको बोलेंगे वो सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है, इधर लिख रहे हैं अपन प्योर, इधर लिखते हैं इम्प्योर। ठीक है, पहला पॉइंट कि सर सेम टाइप के पार्टिकल्स होने चाहिए। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इसमें क्या होता है मैनी या वेरियस लिख लो, या मैनी लिख लो, मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कि सर ये तो सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो हम उसको प्योर बोलेंगे, मैनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स वो होंगे तो उसको इम्प्योर बोलेंगे। अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है यार, इम्प्योर का तो एक एग्जांपल दे दिया किसी ने कि सर ठीक है इसका एग्जांपल ले लो, मिल्क। बहुत लोग बोल रहे हैं सर इम्प्योर है, क्यों? क्योंकि इसमें, सॉरी, इसका एग्जांपल मिल्क इम्प्योर है सर। इसका कोई एग्जांपल बताओ प्योर का। तो हो सकता है बहुत लोग बोलने वाले होंगे सर वाटर ले लो, H2O ले लो। H2O क्या है, प्योर सब्सटेंस है, तो सर H2O ले लेते हैं। किसी को समस्या है क्या कि मैं H2O बोलूं कि ये प्योर है? तो मैं पीने वाला पानी नहीं बोल रहा, मैं डिस्टिल वाटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, H2O प्योर होगा या इम्प्योर होगा? किसी को समस्या है? मेरे को लगता है प्योर होगा यार। अब अपन इस पे बात करने वाले हैं। श्रुति बोलिए सर शुगर ले लो, कोई बोल रहा है वाटर ले लो, कोई बोल रहा है ऑक्सीजन ले लो। ठीक है, ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर मिल्क को आपने बताया कि इम्प्योर है, क्यों इम्प्योर है? तो सर मिल्क जो है ये बना है फैट से, इसमें वाटर भी है, ठीक है, वाटर खुद भी है, प्रोटीन भी है, और बहुत सारी चीजें हैं मिल्क में। ठीक है, मान लिया 1000 चीजें आपने मिला दी थी, बन गया मिल्क, बोल दिया कि भैया मिल्क इम्प्योर है, मान गया। क्या वाटर सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है? अब बहुत लोग इसको सोच रहे होंगे कि सर एक ही तरह का पार्टिकल कहाँ दिखता है, मेरे को तो नहीं दिखता, मेरे को तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों दिखता है। आपको एक ही तरह का पार्टिकल कैसे दिख रहा है? वाटर किससे बना है भैया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से बना है, तो फिर ये प्योर कैसे हो गया? हम तो बोले थे ना कि जो एक ही तरह के पार्टिकल से बनेगा उसको प्योर बोलेंगे। ये तो एक तरह का पार्टिकल मेरे को नहीं दिखता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ तो चलो मान गए कि 10 तरह के पार्टिकल्स थे, लेकिन यहाँ भी तो एक तरह का थोड़ी है, यहाँ भी तो दो है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, फिर काहे का प्योर? वाटर भी बोलो इम्प्योर। अब कौन कौन ये बताना चाहता है कि सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है बावजूद इसके ये प्योर होगा? या कोई ऐसा बोलना चाहता नहीं सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो इसको इम्प्योर के कैटेगरी में रखना चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं, पहले इस बात पे बात करते हैं, कितने लोगों को लगता है कि सर वाटर को प्योर के कैटेगरी में ही होना चाहिए, भले ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग तरीके के पार्टिकल्स इसमें यूज किए गए हैं? हाँ जी, मैसेज कीजिए फटाफट। ऋतुज बोला सर वाटर तो कुछ भी हो जाए प्योर ही होगा, आप कुछ भी कर लो। श्रेयांशी, श्रेयांशी गुप्ता, ओके, श्रेयांशी बोलती है सर इम्प्योर होना चाहिए। ठीक है, ओके, ओके, प्योर होगा, प्योर होगा, नहीं ठीक है, मैं मान गया तुम्हें ज्ञान बहुत है सर, हम बहुत स्मार्ट हो गए, हमको पता है कि प्योर होगा या इम्प्योर होगा। मुझे तो लॉजिक चाहिए, क्योंकि मुझे तो दिखता है कि सर वाटर में हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, तो मुझे ये लॉजिक कौन देगा कि सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हुए भी ये एक प्योर सब्सटेंस है? हाँ जी, आंसर कौन देगा मेरे को ये बताओ कि दो होने होते हुए ये प्योर कैसे है? मैं तो अभी डेफिनेशन बताया था कि सेम टाइप के पार्टिकल्स होने चाहिए। यार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, काहे का प्योर? क्या अच्छा कोई ऐसे बोल देगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को मैंने मिक्स करके रख दिया तो वो प्योर होगा इम्प्योर होगा? उसमें तो फटाफट बोलोगे सर मिक्स करके रखा है तो मिक्सचर है तो इम्प्योर होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हुए प्योर कैसे है? कोई आंसर नहीं देना चाहता, ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम इतने स्मार्ट लोग हो, तुम आंसर नहीं दे रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जी, कौन बताएगा सर वाटर प्योर कैसे है? कोई तो बताओ यार, ऐसे थोड़ी होता है। वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, श्रुति बोलिए सर वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो तो फिर श्रुति से डिस्कशन करते हैं। बेटा अब तूने एक नया नाम ले लिया मॉलिक्यूल, पता नहीं यार मॉलिक्यूल क्या होता है, ये क्या चीज है ये मॉलिक्यूल? चलो ठीक है, उस पर नहीं जा रहा मैं, कोई बोलना नहीं चाहता, तो मैं फाइनली इस चीज को कंक्लूड करता हूँ। यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते वक्त एक चीज है जो अपन मिस करते हैं, वो ध्यान रखना, वो क्या मिस करते हैं?
सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं यहां पे इंपॉर्टेंट है केमिकली सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टिकल सेम होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए? केमिकली वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अब ये केमिकली वो सेम होने चाहिए, इसका मतलब क्या है? और बस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल लिख देने से क्या फर्क पड़ा? देखो, ये H2O जो है, इस पूरे को हम एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं, ना कि H को अलग और O को अलग। मतलब क्या हुआ कि कोई बोलेगा तो ये पूरा का पूरा, ये जो मार्कर है, ये पूरा मार्कर कोई बोलेगा तो ये पूरा सेट काउंट होगा, ना कि ये दोनों अलग अलग। सर कैप अलग और पेन अलग नहीं, मार्कर का मतलब क्या हुआ? ये पूरा सेट विथ कैप, कैप और पेन। सेम कहानी यहाँ पे है कि अगर मैं पार्टिकल बोल रहा हूं तो केमिकली जो कंप्लीट हैं, जो केमिकली कंप्लीट नेचर दिखाते हैं, या ऐसे बोल सकते हो कि श्रुति ने भी बोला था सर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जो एक कंप्लीट ये सभी इंडिविजुअली हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी ठीक है? हाँ यस जी सर, सर। अभी ठीक है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं बेटा, आवाज हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। चलो फाइन। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि सर ये केमिकली ये सारे के सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं। केमिकली भले ये अलग अलग से मिलके बने, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट केमिकली ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या कहलाएंगे अपने पास? प्योर सब्सटेंसेस, ये कहलाएंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब सर इतना हमको समझना बहुत मुश्किल है, इतना याद कौन रखेगा? तो एक लाइन में मैं ऐड करके एक चीज यहाँ लिख देता हूँ, और भी आप डायरेक्टली जिससे ध्यान रख सकते हो। प्योर सब्सटेंसेस बस दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है? अगर ब्रॉडली हम उसको कैटेगराइज करके बात करें तो, ठीक है? तो मैं उसके बारे में फटाफट यहाँ लिख देता हूँ, बगल में यहाँ पे दिख रहा है सबको। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, या तो वो कंपाउंड होगा, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। या तो वो कंपाउंड होगा या एलिमेंट होगा। तो प्योर सब्सटेंसेस बेसिकली दो ही कैटेगरी के हैं, ठीक है? या तो वो चीज, अगर ये शाइन कर रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? आई गेस सबको शाइन कर रहा है, दिख नहीं रहा है मेरे को लगता है। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ फटाफट। ओके, मैं इसको हटा दे रहा हूँ और नीचे मैं एग्जांपल लिख दूंगा, तो परेशान नहीं होना, मैं नीचे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? चलो, तो बेटा फटाफट अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। ये भाई साहब या तो एलिमेंट होंगे, या तो एलिमेंट और कंपाउंड। या तो एलिमेंट होगा, या बेटा किसी का ऑडियो ऑन है ऑफ कर लीजिए। एग्जाम्पल में H2O, NaCl, ये एग्जाम्पल हो गए किसके? कंपाउंड के। एलिमेंट के एग्जाम्पल H2O2, H2 एक्सेट्रा।
ठीक है, ये एग्जांपल हो गए कंपाउंड के और ये एग्जांपल किसके हो गए, एलिमेंट के। किसी को इसमें समस्या है? अब कंपाउंड एलिमेंट क्या होता है अपन बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे कभी बाद में, ठीक है, अभी नहीं जा रहा है। जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, बट यहाँ तक किसी को समस्या है? कोई ऐसा जिसको सर यहाँ तक समझ में नहीं आया? अंबुज बोल रहा है सर एलिमेंट कंपाउंड, ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे समझ लो ना। एक लाइन में तुमको बताता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता सके, कोई भी ऐसी चीज जिसका डायरेक्ट, तुमको शुगर बोला सर अपने को पता है C12H22O11 डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो कोई भी ऐसा चीज है ना जिसका डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला पता है, तो तुम बोल सकते हो सर वो डेफिनेटली प्योर वाले कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो क्या है, एक डिफाइंड तरह का केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। और कोई ऐसी चीज का फॉर्मूला नहीं पता, कोई बोलेगा सर मिल्क, मिल्क का कोई फॉर्मूला होता है क्या? होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? ये हजार तरह की चीजों से मिलकर बना है जिसका कोई फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं है, तो ये जो चीज हुई वो क्या हो गई, इम्प्योर हो गई। चलेगा, ठीक है। इतने पूरे स्नेहा राम, माइक ऑफ करिए। इतने पूरे राम कथा में किसी को समस्या है? इस पूरी कहानी में बेटा फटाफट बताओ किसी को समस्या है? किसी का ऑडियो ऑन है तो बेटा आप ऑफ कर लीजिए, जिसका भी ऑडियो ऑन है। चलो अच्छे लोग हैं आप लोग, ऑडियो ऑन कर लिए, ऑफ कर लिए, ठीक है। इतने में पूरे में किसी को समस्या है भाई? फटाफट बताओ किसी समस्या है, समझ में नहीं आया, खोपड़ी में नहीं गया, नोबल बाउंसर जा चुका है हमारे। फटाफट सब बोले सर नहीं सर कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई समस्या नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो प्योर सब्सटेंसेस के लिए हमने दो कैटेगरी यूज की, या तो एलिमेंट्स होगा या तो कंपाउंड होगा, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंसेस की कहानी क्या है, ठीक है। अब इम्प्योर सब्सटेंसेस बोल लो या इसको मिक्सचर बोल लो, दोनों ही चीजें चलती हैं, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हो और मिक्सचर भी बोल सकते हो। है क्या इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर? जो अलग अलग बहुत तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। इसको ऐसे भी बोलते हैं जो बहुत तरह के प्योर सब्सटेंसेस के मिलने से बना है, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। ऑब्वियस है ना कि सर नमक और पानी को मिला दिया, नमक भी प्योर था पानी भी प्योर था, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया, इम्प्योर बन गया, ठीक है। तो बहुत तरह के प्योर सब्सटेंसेस को मिलाने से जो बना वो भी इम्प्योर कहलाएगा, जो बहुत तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है वो भी इम्प्योर कहलाएगा। दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, चलेगा। चलो अब आते हैं कि सर इम्प्योर सब्सटेंसेस या ये जो मिक्सचर्स हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली बेटा आपने को तीन तरह के मिक्सचर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तीन तरीके के मिक्सचर्स पढ़ने हैं, तीनों का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो तीन तरह के अपने को मिक्सचर्स पढ़ने, जैसे वो दो तरीके के अपने पास क्या हो गए, प्योर सब्सटेंस हुए थे, एलिमेंट और कंपाउंड, उसी तरीके से तीन तरह के मिक्सचर्स हैं, ठीक है। उन तीनों तरह के मिक्सचर्स का मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ। पहला है सस्पेंशन। अब वो मत समझ लेना सर गाड़ी में जो सस्पेंशन लगता है, नहीं वो सस्पेंशन नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। तो पहले तरीके का मिक्सचर है सस्पेंशन, दूसरे तरह का मिक्सचर है कोलॉइड, ठीक है, और तीसरे तरह का मिक्सचर है जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। इसको बहुत जगह ट्रू सॉल्यूशन भी बोलता है, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां तक किसी को समस्या है कि सर कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है? देखो अपने को जो मिक्सचर्स पढ़ने हैं या जो ऐसे कह लो कि इम्प्योर सब्सटेंसेस जो पढ़ने हैं वो बेसिकली तीन तरह के हैं। क्या क्या है अपने पास? तीन तरह के, सस्पेंशन, कोलॉइड्स और सॉल्यूशंस। हाँ जी जनता फटाफट बोलिए, सर समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? चलो ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो तीन तरह के मिक्सचर्स हैं, इसमें ये जो ऊपर वाले दोनों हैं इसको अपन बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। यार इधर दिखेगा? अच्छा वो दिख रहा है, ठीक है फाइन। ये नीचे वाला एग्जांपल मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। डायरेक्टली भी ध्यान रखो, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ऐसे लिख देते हैं, हेट्रो और होमो। ये ऊपर वाले दोनों कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर और नीचे वाला जो कहलाता है सॉल्यूशन इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एग्जांपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, मिल्क NaCl प्लस H2O, ये भी क्या होगा, एक्सर होगा NaCl प्लस H2O, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहां तक हो गया आपका मेनली प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बीच का मेजर कैटेगराइज, दोनों के बीच में मेजर कैटेगराइजेशन जो होता है वो यही होता है। यहां तक में किसी को समस्या है?
यहां तक किसी को समस्या है कि सर कोई समस्या है, भेजे में नहीं जा रहा है? चलो ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं और अपने आप पे अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, वो इन तीनों के बारे में, सस्पेंशन, कोलाइडल, सॉल्यूशन। अरे ठीक है, चलो ओके, चलो अब अपन आते हैं इन तीनों पे मेनली। मिटा रहा हूं मैं इसको। अपने को इस चैप्टर में मेनली इन्हीं तीनों पे फोकस रखना है, ठीक है? सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं, कोलॉइडल्स क्या होते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, अपन एक चार्ट बनाते हैं सिंपल सा, जिसमें तीनों को एक साथ कैटेगराइज करके लिख लेंगे। रुक जाओ, नहीं दिख रहा होगा, मैं फटाफट चार्ट बनाता हूं। अब दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो अपन सबसे पहले लिखेंगे सस्पेंशन, ठीक है? सस्पेंशन, सेकंड में कोलॉइड, और थर्ड में अपने पास सॉल्यूशन, ठीक है? मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया है, अगर कोई ऐसा है जिसको ये समझने में सब समस्या तो बता देना कि सब समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या लिखा है, कुछ जादू सा लग रहा है आपने को, ठीक है? सस्पेंशन, कोलॉइड्स और सॉल्यूशन, ठीक है? चलो सबसे पहली चीज पे बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज क्या थी कि सर अपने को पता है कि सस्पेंशन जो है ये हेट्रो है, ठीक है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है? कोलॉइड भी क्या है सर? ये भी सेम है, हेट्रो ही है। लेकिन अपने पास सॉल्यूशन क्या है सर? होमो है। ये दोनों क्या है सर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, और ये भाई साहब होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है? अब हेट्रो और होमो का मतलब क्या होता है वो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हेट्रो और होमो कहते हैं किसको है, ठीक है? देखो हेट्रो और होमो का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने एक ग्लास लिया, इस ग्लास में पानी भर लिया और इसमें मैंने शक्कर डाल दिया, ठीक है? जो अपन वो पीते हैं ना गर्मी के दिनों में, जो शरबत बना के पीते हैं, नींबू पानी का शरबत पीते हैं, ठीक है? तो चलो नींबू पानी नहीं डाला, मैं बस शक्कर डाल दे रहा हूँ, ठीक है? या फिर मान लो रसना का ही बना रहा हूँ, रसना का शरबत में बना रहा हूँ, ठीक है? अगर मैंने इसमें शक्कर डाला है तो मैं एक चम्मच चाहे ऊपर से निकालू, बीच से निकालू, नीचे से निकालू, तीनों में से किसी भी जगह से निकालू, ऊपर से निकालू, बीच में से निकालू या नीचे से निकालू, तीनों जगह जो स्वीटनेस होगी वो क्या होगी? बिल्कुल बराबर बटा हुआ होगा। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाला ज्यादा मीठा लगेगा एक चम्मच, बीच वाला कम मीठा लगेगा और नीचे वाला ज्यादा मीठा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल तीनों जगह जो स्वीटनेस होगी बिल्कुल बराबर होगी, मतलब जो वहां डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है शक्कर के पार्टिकल्स का वो बिल्कुल बराबर हुआ है, होमोजीनियसली हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं अपन होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस होगा तो क्या होगा? मान लो मैं इसी पानी को लेता और पानी में मैंने क्या किया, मिट्टी डाल दिया, मिट्टी लिया एक मुट्ठा और उसमें डाल दिया, ठीक है, पानी में। अब अगर इसमें मैं सॉइल डाल दूंगा तो अपने पास क्या होगा सर? अपने को पता है सॉइल जो है वो जो हेवी पार्टिकल्स होंगे वो जाके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अगर मैं नीचे से निकालूंगा तो नीचे में सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, बीच में थोड़ा कम मिलेंगे और ऊपर में सॉइल के पार्टिकल्स बिल्कुल कम मिलेंगे। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं अपन? होमोजीनियस मिक्सचर। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको हेट्रो और होमो समझने में दिक्कत है? देखो मैं ये लिखवा दे रहा हूँ, बाद में मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा हेट्रो और होमो का, ठीक है? बट अभी मैंने समझाने के लिए यूज कर दिया कि देखो हेट्रो क्या होता है और होमो क्या होता है। होमो का मतलब है बिल्कुल बराबर बटा हुआ, हेट्रो का मतलब है सर बराबर नहीं बटा हुआ है, कहीं ज्यादा और कहीं कम है। कोई समस्या किसी को? तो अभी तक कोई कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा किसी को कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, ओके, फाइन 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 फाइन, ठीक है। चलो, तो अपने पास सस्पेंशन और ये भाई साहब जो दोनों है, सस्पेंशन और कोलॉइड, ये कैसे हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन सॉल्यूशन भाई साहब होमोजीनियस है, मतलब सॉल्यूशन में बिल्कुल बराबर बंटवारा होगा, कोई बेईमानी नहीं होगी, ठीक है? और उन दोनों में थोड़ी बहुत बेईमानी है, उन दोनों में एक जगह हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हो सॉल्यूट पार्टिकल, थोड़ा कम हो किसी जगह, ठीक है? ऐसा पॉसिबिलिटी है। चलो ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, पार्टिकल के बारे में। कि भाई पार्टिकल के बारे में तो बहुत बोला, सॉल्यूशन के केस, सस्पेंशन के केस में अगर मैंने बोला ना अभी कि मिट्टी डाल दिया, अब एक बात बताओ, मिट्टी के पार्टिकल्स बड़े होते हैं
या फिर शुगर डालने के बाद जो जो सॉल्यूबल हो गया शुगर, उसके पार्टिकल्स, अपने को पता है मिट्टी बहुत बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है, क्योंकि सॉल्यूबल नहीं होने वाला है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि देखो सस्पेंशन तब बनेगा जब पार्टिकल्स जो जिनको डाला गया है वो पार्टिकल्स काफी बड़े साइज के हों। सॉल्यूशन कब बनेगा? जब पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज के हों। और कोलोइड कब बनेगा? जब पार्टिकल्स मीडियम साइज के हों। ठीक है, 3 कंडीशन मैंने बताई। सॉल्यूशन कब, सस्पेंशन कब बनेगा? जब पार्टिकल्स बड़े साइज के हों। कोलोइड कब बनेगा? जब पार्टिकल्स मीडियम साइज के हों। और सॉल्यूशन कब बनेगा? पार्टिकल छोटे साइज के हों। छोटे साइज के होंगे तो बिल्कुल आराम से बंटवारा हो जाएगा, बिल्कुल आराम से फैल जाएंगे। मीडियम साइज के होंगे तो सब ठीक है, ठीक ठाक फैलेंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं कहीं ना भी फैले। और बड़े साइज के होंगे तो गड़बड़ कहानी है। ठीक है, तो अपन अगर पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो पार्टिकल साइज लार्ज, मीडियम, स्मॉल। इसमें किसी को समस्या है कि सर समझ में नहीं आया? पार्टिकल साइज, यहाँ जो पार्टिकल साइज होगा वो पार्टिकल साइज क्या होगा? सर यहाँ जो पार्टिकल साइज होगा वो पार्टिकल साइज काफी लार्ज होगा। यहाँ जो पार्टिकल साइज होगा वो काफी लार्ज होगा, यहाँ मीडियम होगा और यहाँ स्मॉल होगा। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? यार नहीं दिख रहा हूं मैं, बड़ा बड़ा लिखूं, ऐसा कोई समस्या है किसी को? दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा है? अभी तक कोई नहीं बोला नहीं दिख रहा है। अगर बोलोगे नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा लिखूंगा, दिख रहा है तो फिर ओके है। ओके, श्रुति बोली तो दिख रहा है, चलो ठीक है। तो पार्टिकल साइज बड़ा है, मीडियम है और स्मॉल है। ठीक है, अब इसका रेंज भी बहुत बार पूछा जाता है कि रेंज क्या होता है, तो मैं नॉर्मली एक रेंज बता देता हूँ क्या होता है। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ एक एक्सपेक्टेड रेंज अपन लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं अपन रेंज कि ये पार्टिकल साइज जो होगा ये 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। अबे यार क्या लिख, 100 nm से ये जो पार्टिकल साइज होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, इनमें जो रेंज होता है पार्टिकल साइज का वो होता है 100 nm से लेके 10 nm के बीच में। ठीक है, और ये जो होता है वो लेस देन होता है 10 nm। ठीक है, ये 100 nm से बड़े के साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ये 100 से 10 nm के बीच के होते हैं, और ये 10 nm के होता है। अगर किसी को नैनोमीटर नहीं पता तो मैं नैनोमीटर जरा सा बताता हूँ क्या होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी 10⁻⁹ मीटर, बोल रहा हूँ 10 लिख रहा हूँ 9। ठीक है, ओके चलो, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। दूसरी चीज को ये बोल सकता है सर आप पार्टिकल का ये क्या मेजर किए, तो बेटा ये पार्टिकल्स के डायमीटर है। आपको ये मत बोलना है कि सर सारे के सारे गोल गोल होते हैं क्या पार्टिकल्स? नहीं, गोल गोल नहीं होते, एक एवरेज रेंज की बात की जा रही है कि उनकी थिकनेस कितनी होती है। ठीक है, चलेगा? किसी को इसमें समस्या है पार्टिकल साइज वाली चीज में? कोई भी ऐसा है जिसको इसमें समस्या है पार्टिकल साइज वाली चीज में? नहीं सर, नहीं सर, फटाफट सब बोल रहे हैं नहीं सर, नहीं सर। भाई जिसको नहीं, हाँ कौन है? केशव बोल भाई, क्या समस्या है? बताइए बेटा फटाफट, किसको क्या समस्या है? केशव को कुछ समस्या है, सर बोलो केशव। सर बोलो, एक बार और समझा दीजिए सर। सर एक एक बार बार और और समझा समझा दीजिए। देता हूँ, बिल्कुल मैं एक बार नहीं 2 बार समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो। पार्टिकल साइज जो होता है वो सस्पेंशन का सबसे बड़ा होता है। समझो इतना बड़ा बड़ा पत्थर होता है। ठीक है, नहीं है इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, बट हम रिस्पेक्ट के किसी की चीज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे मिट्टी तुमने लिया तो मिट्टी का जो पार्टिकल साइज वो काफी होता है बड़ा बड़ा। ठीक है, कोलोइड्स में जो पार्टिकल साइज होता है वो छोटा छोटा होता है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ठीक है मीडियम साइज के होते हैं। और जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। यही है पार्टिकल साइज के एस्पेक्ट में, इसका पार्टिकल सबसे बड़ा, इसका मीडियम, इसका बिल्कुल छोटा। चलेगा? चलो ठीक है सर, अभी तो कोई समस्या नहीं है, कोई तो नो, सब सारे के सारे नो बोल रहे हैं। डन है बेटा, जिसे भी पूछा था? हाँ सर डन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, अच्छा कौन सा ऐसा है इन तीनों में जिसको जैसा है वैसा रख दें तो वो वैसा ही रहेगा? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने इस पानी में शक्कर डाल के रखा था, तो इसको मैं आज पीऊं, कल पीऊं या परसों पीऊं,
या आज देखूं, कल देखूं या परसों देखूं, ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि यार ऊपर में शक्कर कम हो गया, नीचे में शक्कर ज्यादा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। सब प्रैक्टिकली अपने को ये पता है, आज कल या परसों पियो, स्वीटनेस हर जगह बराबर रहने वाली है। तो इन तीनों के लिए हम एक कंपैरिजन करेंगे वो स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि देखो जो जैसा था वैसा रह गया तो हम बोलेंगे कि वो स्टेबल तरीके का मिक्सचर है। और जो जैसा था वो वैसा नहीं रहा, अपने प्रॉपर्टी को बदल दिया, उसको बोलेंगे अनस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मिट्टी को अगर हमने पानी में डाला था तो थोड़े देर तो वो दिखेगा कि मिट्टी पूरी पूरी एकदम पानी जो है वो पूरा मिट्टी कलर का हो गया, मिट्टी उसमें मिक्स हो गया है। थोड़ी देर बाद क्या दिखता है, यार धीरे धीरे मिट्टी सेटल डाउन हो रहा है। तो क्या वो जैसा था वैसा ही रहा क्या? नहीं। 2 घंटा बाद देखोगे तो मैक्सिमम मिट्टी सेटल डाउन हो गया है, ऊपर पानी जो है लगभग लगभग अपने को बहुत साफ साफ दिखने लगा। और थोड़ी देर छोड़ दोगे तो और सेटल डाउन हो जाएगा, और थोड़ी देर छोड़ दोगे तो और सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये टाइम के साथ अपनी प्रॉपर्टी बदल रहा है, जैसा था वैसा नहीं रह रहा है। लेकिन शक्कर अगर पानी में मिला दिया तो भैया जैसा था वैसा ही रह रहा है। तो हम इसके रिस्पेक्ट में अब इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी की। शक्कर का जो जो मिक्सचर बनाया था वो स्टेबल था, लेकिन मिट्टी वाला जो मिक्सचर था वो अनस्टेबल था। ठीक है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि सस्पेंशन जो होता है ये अनस्टेबल होता है। बिल्कुल वही मिट्टी ही है, मिट्टी वाला एग्जाम्पल है, ये अनस्टेबल होता है। ये भाई साहब जो होते हैं ये पार्शियली स्टेबल होता है। पार्शियली स्टेबल होता है मतलब थोड़ा स्टेबल थोड़ा अनस्टेबल होता है। और ये भाई साहब क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसमें किसी को समस्या है लास्ट पॉइंट में, स्टेबिलिटी वाली चीज में? कोई ऐसा इसे खोपड़ी में नहीं गया सर, पता नहीं क्या ही जादू कर दिया आपने तो? अरे कुछ जादू नहीं है भाई, जो जैसा है, जो जिसको जैसे बनाकर रख दिया वैसा ही रह गया तो हम बोलेंगे कि वो स्टेबल है, नहीं रहा तो अनस्टेबल है। ये सारे पॉइंट्स पे इंडिविजुअली वापस आएंगे, बट मैं एक बार चाहता हूँ कि पूरे चार्ट को आप समझ लो। ठीक है, अगर पूरा चार्ट ध्यान रहा ना उसके बाद इंडिविजुअली पॉइंट्स तो बिल्कुल आसान है यार, सब पे एक एक बार हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है जो अभी तक कोई कुछ नहीं बोला, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ कि कोई कुछ बोलेगा। हेलो। हाँ जी बेटा बोलिए। बेटा बस हेलो बोलने के लिए बोला था। ओके, मिसबा बोल रहा है सर रिपीट कर दे। ठीक है बिल्कुल बेटा, देखो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है ना वो अनस्टेबल होते हैं। मतलब वो टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होंगे ना, सेटल डाउन होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। जैसे मिट्टी को पानी में डाला था तो वो ऐसा ही नहीं रहने वाला मिक्सचर, वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल है। जैसा था वैसा थोड़ी है, अनस्टेबिलिटी है ना उसमें। ये भी क्या होता है, पार्शियली पार्शियली ये भी क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब ऐसा समझ लो कि थोड़ा स्टेबल थोड़ा अनस्टेबल। बहुत लंबा टाइम के लिए छोड़ दोगे तो सेटल डाउन होगा, थोड़े टाइम में सेटल डाउन होने वाला नहीं है। और सॉल्यूशन के साथ कहानी क्या है, सॉल्यूशन बिल्कुल स्टेबल होता है। मतलब अगर तुमने शक्कर को पानी में डाल दिया तो भैया उसको अगर तुमने छोड़ दिया तो बिल्कुल वो वैसे ही कि वैसे रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। तुम आज देखो 5 दिन बाद उसको चेक करो, ऐसा नहीं होगा कि शक्कर जाके नीचे में सेटल डाउन हो जाए। चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि फिल्ट्रेशन। अब एक बात बताओ मुझे कि मिट्टी पानी के सॉल्यूशन को तुम फिल्टर कर सकते हो या फिर तुम शक्कर के सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते हो? सर हमको पता है कि शक्कर के सॉल्यूशन को तो मैं कितनी भी छन्नी में डालूं उसमें से शक्कर निकलने वाला नहीं है। लेकिन मिट्टी पानी का अगर सॉल्यूशन है, अगर उसको मैं फिल्टर पेपर से पास कराऊंगा तो फिल्टर हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अपने पास जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन को फिल्टर करना आसान है, इजी टू फिल्टर। ठीक है, इसको बहुत आसानी से फिल्टर किया जा सकता है। नॉट इजी टू फिल्टर, इसको आसानी से फिल्टर नहीं किया जा सकता और इसके लिए कांट बी फिल्टर्ड। इसको फिल्टर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास सस्पेंशन है तो आप उसको आसानी से फिल्टर पेपर लगा के फिल्टर कर सकते हो। कोलोइड है
उसको आसानी से तुम फिल्टर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर नहीं सकते हो, होता है बट आसानी से नहीं होता। एक इसका बेस्ट एग्जांपल है फिल्ट्रेशन का, वो है डायलिसिस। डायलिसिस पता है आप लोग, बहुत लोगों को पता होगा कि डायलिसिस कराते हैं अपन। तो डायलिसिस क्या है, एक बेस्ट तरीका है फिल्ट्रेशन का, ठीक है। तो वहां पे भी होता है क्या, कोलोइड होता है, तो उसका फिल्ट्रेशन किया जा सकता है, ठीक है, हर केस में नहीं, कुछ केस में। और सॉल्यूशंस का तो फिल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, सॉल्यूशन को तो आप फिल्टर ही नहीं कर सकते। किसी को समस्या है इतने में? अगर समस्या नहीं तो फटाफट बेटा इसको लिखिए आप लोग 1 मिनट में, जल्दी लिखिए फटाफट इसको। बेटा अपन 2 मिनट सर वेट करें, फोर्थ जल्दी लिखिए नंबर एक फिर। बार और समझा दीजिए। सर 4th नंबर एक बार और समझा दे। बिल्कुल बेटा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप फिल्टर कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर वहां पे फिल्टर पेपर लगाओगे, छन्नी लगाओगे, मैंने मिट्टी को क्या किया है, पानी में मिक्स करके रखा है, फिल्टर पेपर से पास कराओगे, मिट्टी अलग पानी अलग, ठीक है। तो इसको फिल्टर करना बहुत आसान है, ठीक है। कोलोइड को फिल्टर करना आसान नहीं है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मिल्क भी अपना क्या एक तरीका, मिल्क जो है कोलोइड, अगर तुम उसको फिल्टर पेपर से पास करोगे तो क्या फैट प्रोटीन से अलग अलग होंगे, हो जाएंगे? नहीं, अलग होने वाला नहीं है। सर लेकिन एक लैगिंग हो प्रोसेस रहा होता है, है। इसको बोलते हैं डायलिसिस। यार 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाइए बेटा आप लोग। एक सेकंड रुक जाओ सबके सब बेटा। अभी कुछ क्लियर हुआ है क्या? यस सर। अभी सही है? यस सर। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? ये देखो अभी मैं एग्जांपल्स पे नहीं आया, मैं इन 4 पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा है जिसको लगा हो कि सर इन 4 पॉइंट्स में समस्या, कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है? देखो कोई ऐसा है जिसको लगता है सर पूछने में दिक्कत है, चैट बॉक्स में क्या है यार, बोल दोगे नाम नहीं, मैंने नाम नहीं बोलूंगा, इसमें क्या है। बट किसी को समस्या है तो फटाफट बोलो कि सर कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है, वरना अपन बेटा इसको रब करके आगे बढ़ेंगे। कोई नहीं है? सर आप फोर्थ नंबर समझा रहे थे सर। हाँ ठीक है। 4th नंबर बेटा क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है वो आसानी से फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। आप फिल्टर पेपर लगाओगे तो फिल्टर पेपर लगाकर, अब यहाँ पे होते तो मैं एक्सपेरिमेंट ये करके दिखाता। मिट्टी का देखो सिंपल सा है यार, तूने क्या किया, मिट्टी को पानी में मिक्स कर दिया, ठीक है। अब उसको क्या किया ना कि एक फिल्टर पेपर से पास कराया, तो अपने को पता है कि पानी निकल जाएगा और फिल्टर पेपर में मिट्टी रह जाएगी। तो इसको फिल्टर किया जा सकता है, इजी टू फिल्टर है, ठीक है। ये इजी टू फिल्टर नहीं है, मतलब क्या है कि अगर आप दूध को चाहोगे कि फिल्टर पेपर से फिल्टर करके और वहां पे प्रोटीन अलग कर लें, पानी अलग कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक प्रोसेस होता है डायलिसिस, एक प्रोसेस होता है मतलब ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रोफोरेसिस और बहुत सारे प्रोसेस है, उस पर नहीं जा रहा है मैं। बट पॉइंट ये कि कुछ केसेस में ये फिल्टर हो सकता है, कुछ केसेस में फिल्टर नहीं भी होता है। तो यहाँ पे कहानी है कि नॉट इजी टू फिल्टर, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। और इसके साथ कहानी क्या है, कैन नॉट, इसके साथ कहानी क्या है, कैन नॉट बी फिल्टर, मतलब सॉल्यूशन को तो आप फिल्टर कर ही नहीं सकते। बेसिकली ऐसे समझ लो कि इन दोनों को फिजिकल मेथड लगा के आप अलग अलग कर सकते हो, इसको फिजिकल मेथड लगा के आप अलग अलग नहीं कर सकते इसके पार्टिकल्स को। चलेगा बेटा? बेटा जिसका भी डाउट था चलेगा, खोपड़े में यस जा रहा है सर। या नोबल बाउंसर हो गया? देखो यस सर हो गया। अगर वो मतलब शोएब अख्तर वाला बाउंसर जा रहा है तो मेरे को बता देना सर बाउंसर जा रहा है, ठीक है। मैं आराम से नहीं एकदम फुल सर हो टॉस गया। दूंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। बाउंसर को भी अपन फुल टॉस बना के खेलेंगे, चिल करने की बात है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इनके पॉइंट्स पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, इतने अच्छे हो आप लोग, ठीक है। चलो चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि शक्कर को पानी में डाल दिया, अगर मैं उसमें मैं उस सॉल्यूशन को देखूं तो सॉल्यूशन से आर पार दिखता है नहीं दिखता है? सर क्या आप फर्जी से क्वेश्चन पूछते हो? सर दुनिया जानती है कि शक्कर के सॉल्यूशन को अगर मैं देखूंगा तो आर पार दिखेगा। मतलब क्या है कि भाई साहब
सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे, तो अपन आर पार देख पाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन भाई साहब जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये भाई साहब क्या है, कह सकते हो कि ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट, दोनों में से कुछ भी यूज करो। ट्रांसलूसेंट यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूं पार्शियली ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता है। और ये भाई साहब जो होते हैं ना, ये बिल्कुल ट्रांसलूसेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। ओपेक तो नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास जो सस्पेंशन का मिक्सचर है उसके आर पर आप थोड़ा थोड़ा तो देख पाते हो, ठीक है। तो ओपेक तो नहीं होता, बट बहुत ही कम ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसलूसेंट, ये हो गया पार्शियली ट्रांसपेरेंट, और ये हो गया ट्रांसपेरेंट। इसमें किसी को समस्या है? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या हो कि सब समझ में नहीं आया क्या चीज है? देखो ये कोई हार्ड, नो सर। हेलो। हाँ बेटा बोलिए। नो सर। हेलो सर, एक बार फिर से रिपीट करिएगा सर, समझ में हाँ नहीं बेटा आया। बिल्कुल, ठीक है। देखिए सस्पेंशन जो है आप उसके आर पार, कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान लो मिट्टी का मैंने सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब बेटा उसके आर पार देखूंगा तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा दिखे। अब वो डिपेंड करता है कि मिट्टी मैंने कितना डाला, ये ऑब्वियस सी चीज है। बट हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा दिखे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दिखे, हो सकता है बिल्कुल ना भी दिखे। तो मैंने इसलिए यूज किया कि ये जो होता है ना, ये ट्रांसल्यूसेंट होता है। हो सकता है थोड़ा दिखे, हो सकता है बिल्कुल ना दिखे, दोनों पॉसिबिलिटी है। ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब क्या है कि ठीक है, मैक्सिमम केस में अपने को दिख जाएगा, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा कम दिखेगा। जैसे अपने पास अगल बगल का जो मिक्सचर एयर के साथ जो ये अपने पास बहुत सारे पार्टिकल्स है, स्मोक के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, या जैसे धुआं होता है, ऐसे समझना ना, जैसे धुआं होता है, धुआं में क्या होता है, आर पर थोड़ा थोड़ा तो देख ही पाते हैं अपन, तो वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है, कोलॉइड्स की कैटेगरी में आता है, तो अपन थोड़ा बहुत देख पाते हैं। और इसके आर पार तो सर हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इजिली ट्रांसपेरेंट होता है, ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट और ये ट्रांसपेरेंट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ये जो रूल है, ये वाला जो मतलब ऐसे बोल लो कि पॉइंट है, ये पूरी तरीके से वैलिड नहीं होता। मतलब बहुत ऐसे भी सॉल्यूशन दिखेंगे जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। कोई एग्जांपल देना चाहेगा सर, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है? हाँ देखो, आयुष भी बोला है सर मिल्क तो ओपेक होता है। बिल्कुल बेटा, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जनरलाइज रूल हमेशा वैलिड नहीं है। मतलब बहुत केसेस में वैलिड है, हमेशा वैलिड नहीं है। बेटा मिल्क जो होता है ना, उसको कोलॉइड बोलते हैं, वो कोलॉइड है। मैं सॉल्यूशन की बात बोल रहा हूँ। कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बताओ जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। वाटर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है भाई, दिखता है यार, मेरे पास पानी है नहीं, खत्म हो गया, वरना मैं बताता। देखो, हाँ देखो, देखो ये कोलॉइड का एग्जांपल देखो, इसको बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को दिखे। देखो ये भाई साहब है कोलॉइड के एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें ये कुछ तो साफ करने के लिए डिटर्जेंट वगैरह का मिक्सचर तैयार किया गया है। अगर इसमें देखोगे ना तो आर पर तुम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का कोलॉइड हो गया, ठीक है, जो पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है कि हो। ओके, टी, बेटा टी में भी ये नहीं बोल सकते बिल्कुल नहीं दिखेगा यार। मान लो अपन शीशे के ग्लास में रख दें तो थोड़ा तो दिखेगा ना, थोड़ा तो दिख सकता है। वो भी डिपेंड करता है, अगर ब्लैक टी बना लूंगा तो नहीं दिखेगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज तो बेटा सॉल्यूशन है, बट उसको बिल्कुल दिखता है, उसमें तो दिख ही जाएगा ना, थोड़ा कम ग्लूकोज डालूं तो। बहुत ज्यादा डाल दोगे तो नहीं दिखेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब ठीक है, ये सारे भी एग्जांपल बिल्कुल ठीक है, सही है। बेटा जूस तो छोड़ दो, जूस को तो अलग ही रख दो, उससे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ओके, ब्रास, वेरी गुड, श्रुति ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, ब्रास, बिल्कुल ठीक है। एलॉयज जो होते हैं, जितने भी एलॉयज, ब्रास, ब्रोंज, इवन गोल्ड, गोल्ड भी क्या है, 24 कैरेट का अगर नहीं है, 22 कैरेट है, या 20 या 18 कैरेट है, जिसकी ज्वेलरी एक्चुअली बनती है, तो वो भी क्या है, मिक्सचर है। किस, और मिक्सचर में भी कौन सा मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होने की वजह से एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन होने की वजह से हम एक चीज बोल सकते हैं उसके साथ कि भाई साहब, आप सोने का ज्वेलरी आप कितना ही कोशिश कर लो, कितना ही मेहनत कर लो, आप उसके आर पार तो नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसलिए ये जो है रूल, वो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरलाइज रूल है। बहुत जगह लग जाता है, बहुत जगह नहीं भी लगता है, ठीक है। तो एलॉयज हुए वो एक ऐसे सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं जो कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट तो छोड़ दो, बिल्कुल ही क्या है, ओपेक है। तो ध्यान रखना, ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऑलवेज वैलिड नहीं है। जनरल केस में वैलिड है, मान सकते हैं जनरल केस में कि सर ठीक है, जनरल केस में बोल लो चलेगा। कोई समस्या किसी को?
कोई समस्या? अब ये बताने का एक रीजन था, ठीक है। इसके बाद एक एक चीज है जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, अपन उस पे आएंगे, लेकिन ये इसलिए मैंने बताया। कोई समस्या है किसी को? सर नहीं है। देखो ये तो नहीं बोलना चाहता सर, एक बात बताओ, अगर ये रूल नहीं है तो आप पढ़ा क्यों रहे हो? नहीं, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम केसेस में वैलिड है, ठीक है। अगर किसी का ऐसा डाउट है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, 6 पॉइंट पे, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, अब ये टिंडल इफेक्ट चीज क्या है? देखो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का अलग अलग हो जाए, डिस्पर्स कर जाना, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। छोड़ दो डिस्पर्शन क्या होता है, ऐसे अपने को मतलब नहीं है, ऐसे सिंपल सिंपल समझ लो। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है लाइट का फैल जाना, ठीक है। अब लाइट कब फैलेगी यार? सिंपल सा है कि कोई चीज सीधे आ रही है, अगर मैं उसको टकरा दूं किसी चीज से, मान लो कोई सीधे सीधे बॉल बहुत सारे फेंक रहा है, वो कहीं से टकराएगा तो इधर उधर मुड़ जाएगा। तो कहानी क्या है टिंडल इफेक्ट का, उस पे आएंगे, बहुत डिटेल्स में आएंगे, बट यहाँ पे चूंकि हम लिखा रहे हैं इसलिए अपन बात कर लेते हैं, सबको शॉर्ट में यहाँ निपटा रहे हैं अपन। तो टिंडल इफेक्ट के साथ कहानी क्या है कि यार जब बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे तो लाइट उससे टकराएगी और लाइट टकरा के इधर उधर घूम जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि पार्टिकल छोटे छोटे मिलेंगे तो लाइट उससे टकराएगी नहीं, और टकराएगी भी तो वो इधर उधर घूमने वाली नहीं है। मान लो मैं इस मार्कर को ऐसे तेजी से फेंक रहा हूँ तो एयर पार्टिकल से तो टकरा रहा है ना, लेकिन एयर पार्टिकल्स का क्या ही बिगाड़ने वाले, कुछ नहीं बिगाड़ने वाले, वो तो बहुत छोटे हैं। तो वही हाल है कि लाइट अगर मान लो आ रही है और वो छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े पार्टिकल से टकराएगी तो इधर उधर वो घूम सकती है, ठीक है। तो इसी फिनोमेनन को अपन बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं क्या कि ये भाई साहब टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छा दिखाते हैं। इन सबके बेटा डेफिनेशन पे आएंगे तो इसके लिए परेशान नहीं होना। ये भाई साहब टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छा दिखाते हैं, ये भाई साहब टिंडल इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं दिखाते, ठीक है। ये बहुत अच्छा दिखाते हैं, ये बिल्कुल नहीं दिखाते, और ये भाई साहब के साथ क्या है कि तुम बोल सकते हो कि हाँ सर ठीक है दिखाते हैं, बट इनके साथ भी प्ले कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि हो सकता है कभी दिखाए, हो सकता है कभी ना भी दिखाए, ठीक है। तो ले दे के तो अपन बोल लेते हैं सोर्स टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ओके। और इसके रिस्पेक्ट में एक और भी चीज बोलते हैं बेटा, ठीक है, बस ध्यान रख लेना उस चीज को, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, उस चीज को डायरेक्टली ध्यान रख लेना कि बहुत बार इस जगह की टिंडल इफेक्ट ना देने के बजाय बोलेगा कि पाथ ऑफ लाइट। तो इसमें पाथ ऑफ लाइट दिखता है, इसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, इसमें बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, इसमें बिल्कुल नहीं दिखता है, पार्शियली पाथ विजिबल, और इसमें पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल है, ठीक है। बिल्कुल ये दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो पाथ जब नहीं दिखेगा तो टिंडल इफेक्ट होगा, ध्यान रखो, पाथ जब नहीं दिखेगा तो टिंडल इफेक्ट होगा, जब पाथ सर दिखेगा तो टिंडल टिंडल इफेक्ट। इफेक्ट एक बार और समझाइए। अब टिंडल इफेक्ट होता क्या है, देखो इसके आने वाले थे यार, बहुत डिटेल्स में आते हैं, बट ठीक है, किसी ने पूछ ही दिया तो अपन बात कर ही लेते हैं। इसमें तो पानी है नहीं, पानी खत्म हो गया, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं। अगर मैं इस मिक्सचर से अगर लाइट को मैं पास करूं तो मुझे दिखेगा क्या कि यार जो लाइट है ना, ये जो लाइट है, इस लाइट के साथ कहानी क्या है कि वो बिल्कुल सीधे जो जा तो रही है, लेकिन अपने को उसमें दिखा है क्या, उतने दूर में बिल्कुल लाइट ऐसे एकदम बिल्कुल दिख रही है, ठीक है, उतने दूर में बिल्कुल लाइट दिख रही है, ओके। इन दोनों केसेस में अपने को बिल्कुल वैसे लाइट दिखते हुए जाएगी कि यार ऐसे जा रही है। एक इसका बेस्ट एग्जांपल तुम ऐसे समझ लो, एकदम अंधेरा घर है, उसमें कहीं कोने में से लाइट आ रहा है, ठीक है। तो जो कोने में से लाइट आ रहा है वो अपन को बिल्कुल ऐसे रास्ता एकदम दिखेगा कि यार देखो इस तरीके से लाइट आ रही है, ठीक है। अब यहाँ जो मैंने पाथ ऑफ लाइट विजिबल लिखा है, ये ध्यान देना कि मैंने पाथ ऑफ लाइट विजिबल किसके रिस्पेक्ट में लिखा है। बहुत लोग इसको उल्टा लिखते हैं, दोनों वैलिड, देखो ये थोड़ा सा मतलब अजीब सी चीज है। पाथ ऑफ लाइट विजुअल का मतलब क्या है, इसका जो पाथ ऑफ लाइट होता है बिल्कुल सीधा होता है इसका,
ठीक है। तो अपन इसको बोलते हैं कि यार चलो ठीक है ये दिखता है। कुछ लोग बोलेंगे ना कि नहीं, जहां अपने को एक्चुअल में दिख रहा है हम उसको मेंशन करेंगे। तो तुम चाहो तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, बोलोगे कि सर इसमें पाथ ऑफ लाइट दिखेगा, इसमें पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखेगा और उसमें पार्शियली दिखेगा। ठीक है। तो अगर उसके एस्पेक्ट में बोलोगे, क्योंकि तुम लोग शायद उसी के एस्पेक्ट में पढ़े भी होगे, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, वरना बहुत लोग कंफ्यूज जाओगे, सर आपने इसको तो उल्टा लिख दिया है। ठीक है, हमको तो उल्टा पढ़ाया गया था, कहीं हम पढ़े थे तो इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आप जिस एस्पेक्ट में हो सकता है पढ़े हो, ठीक है, ये लिख लो नॉट विजिबल, और एक इसको लिख लो पार्शियली विजिबल, पार्शियली विजिबल। ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइट जाती है, वो जाते हुए पार्टिकल से टकराती है, पार्टिकल्स टकरा के इधर उधर फैल जाती है। तो उसका एग्जैक्टली जो किस तरीके से वो जा रही है ना, अपन उसको देख पाते हैं यार कि देखो ऐसे लाइट जा रही है। तो मैं काम करो ना, साबुन का एक साबुन लो, उसको पानी मिक्स कर दो, और उसके ऊपर से ना वो रेड वाला जो टॉर्च आता है, इसको लेजर बोलते हैं, वो एक्चुअली लेजर नहीं होता, हमको बेवकूफ बनाया जाता है, उस वाले लेजर को पास कराओ, तो तुम देखोगे क्या कि यार उसमें अपने को दिख रहा है कि ये रेड वाली जो लाइट है ना, वो कुछ इस तरीके से इस जगह से होते हुए जा रही है। उसी को अपन बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। या अंधेरे रूम में मान लो किसी जगह से मैंने होल कर दिया, और होल से अंदर में लाइट जो आती है, बिल्कुल अंधेरा रूम है, उसमें दिखता है अपने को कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उससे उड़ते उड़ते हुए दिखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स। देखना कभी एकदम सुबह सुबह जब लाइट आती है ना किसी कोने से, एकदम बिल्कुल अंधेरे घर में, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे 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 करते हुए दिखेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे रूम में ना कोलॉइड्स है, वो कोलॉइडल एक तरीके से बना हुआ हमारा रूम, कोलॉइडल मिक्सचर है। अब उसमें जो पार्टिकल्स अपने को ऐसे ऐसे दिखते हैं ना, उनसे लाइट टकराती है, और लाइट टकराने की वजह से अपने को उसका बिल्कुल पाथ क्लियरली विजिबल होता है। इसी चीज को अपन बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसके डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है, बट ठीक है, मैंने थोड़ा सा बात कर दिया तो मैंने बता दिया। किसी को समस्या है इसमें यहां तक में? टिंडल इफेक्ट क्या होता है, या विजिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, पाथ पे क्या डिपेंडेंसी है? एक चीज और भी है इसके रिस्पेक्ट में, देखो तीनों चीजें एक ही हैं, मैं अलग अलग बहुत लोग इसको बोलते हैं करने के लिए बोलेंगे, तो ठीक है, ध्यान रखना, सस्पेंशन में होता है लाइट का पाथ बदल जाता है, कोलॉइड में लाइट का पाथ ठीक है थोड़ा थोड़ा सही सीधा सीधा होता है, और सॉल्यूशन में बिल्कुल स्ट्रेट जाती है लाइट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, पाथ के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट पाथ इसमें नहीं होता, डेविएटेड पाथ होता है, इसमें पार्शियली डेविएटेड होता है, और इसमें बिल्कुल पाथ जो होता है वो स्ट्रेट होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे किसी से टकराने के लिए कुछ अवेलेबल है ही नहीं। हाँ जी, इतने तक में किसी को समस्या? और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, अपन यहाँ तक ही अपन आज की सभा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को सर टिंडल इफेक्ट से समस्या होने लगा, सर टिंडल इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा टिंडल इफेक्ट का प्रॉपर डेफिनेशन के साथ अपन देख लेंगे। ठीक है, मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा था इन तीनों के बारे में, बस इनका जो भी अलग अलग जैसे टिंडल इफेक्ट हुआ, ब्राउनियन मोशन हुआ, इन सब के बारे में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ठीक है अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो थोड़ा सा पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, शिखर बोल रहा है सर सब ठीक से नहीं दिख रहा है। बेटा हो सकता है सर इंटरनेट इशू आपका हो, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा सा इधर एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो ऐसे आपको ये लिंक भी मिल जाएगा, इस वीडियो का रिकॉर्डेड लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। हाँ जी, अभी इतने में किसी को समस्या? कुछ और भी चीजें उस पर नहीं गया मैं, अब टाइम नहीं है अपने पास, तो इतने पे भी आज की सभा समाप्त करते हैं 7 पॉइंट्स के साथ में। किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समस्या समझ में नहीं आया। हाँ जी सर इसका और कितना पॉइंट है? ज्यादा नहीं है, और 3 पॉइंट होगा। ठीक है, देखो मेजर पॉइंट सारे हो चुके हैं। ठीक है, और फर्जी पॉइंट्स हैं, कोई काम के नहीं है, जैसे एक मैंने पाथ वाली चीज बता दी आपको ऑलरेडी। ठीक है, किसी को समस्या है इतने में? नो सर। नो सारे के सर। बता सकते? कोई ऐसा है जो इतने सारी जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इतने में कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो? देखो ले दे अगर देखा जाए ना, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, रिवाइज कर लेते हैं, वो है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। पार्टिकल साइज सबसे बड़ा, मीडियम, छोटा। लाइट के रिस्पेक्ट में वो लाइट को क्या करेगा? फैलाएगा, वो लाइट को डिस्पर्स करेगा, ये थोड़ा, और वो बहुत ज्यादा करेगा, ये थोड़ा करेगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा। वो बिल्कुल अनस्टेबल होता है, ये पार्शियली अनस्टेबल होता है, और ये स्टेबल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अलावा जितनी भी पॉइंट्स है, चाहे वो आप इसके रिस्पेक्ट में बोल लो, पाथ के रिस्पेक्ट में बोल लो, विजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में बोल लो, वो सारे डिराइव्ड है कि सर इतना ये पता है अपने को, तो हम और भी पता कर सकते हैं, कोई अपने को समस्या नहीं होगी। चलो ठीक है, तो और किसी का डाउट है तो फटाफट 2 मिनट में बेटा डाउट पूछिए, वरना अपन आज की सभा समाप्त करेंगे।
अरे इतना रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, वो मैं बस समझा रहा हूँ। कोई ये मत सोचना कि सर इतना सारे पॉइंट लिखा रहे हैं, रट्टा मारना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं रट्टा मारना, बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली ध्यान रहता है यार। बस 2-3 चीजें हैं जो जिसको ध्यान रखना, बाकी तो कोई समस्या ही नहीं है। तुम तो ऐसे ही स्मार्ट हो सर, हम लोग तो बहुत स्मार्ट है, क्या है ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे। हाँ जी, अरे फटाफट बताओ भाई, समस्या है तो। सर क्लास वाज ऑसम। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। देखो मतलब उस पढ़ाई का मतलब नहीं है ना जिसमें तुम बोर हो जाओ। केमिस्ट्री के लोग बोलते हैं ना बोरिंग होती है, यार मैं नहीं मानता यार, इट्स बोरिंग नहीं होती है। अगर तुम मजे से लेके पढ़ोगे ना, थोड़ा सा मजे लेके पढ़ो, केमिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ना है क्या है केमिस्ट्री में यार, जो देखते हैं वही तो पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, कौन सा अलग सा पढ़ने वाले हैं अपन। देखते तो हैं क्या, पानी नहीं देखते हैं क्या अपन, ये सब नहीं देखते, दूध नहीं देखते क्या, अपने पास लाइट नहीं देखता अगल बगल में, देखते हैं। कुछ नहीं बोलने वाला। श्रुति बोलिए सर थैंक यू। श्रुति को भूख लग गया बहुत जोर का, बोलिए सर जल्दी क्लास खत्म करो, भूख लगा है, मेरे को जाना है खाने। मम्मी कुछ अच्छा अच्छा बना कर रखी हुई है, वेट कर रही है बाय सर। है ना। चलो ठीक है, ओके ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जब भी आपकी क्लास हो केमिस्ट्री की मिलेंगे, तब तक यहाँ तक में कोई डाउट हो तो आप रेडी करके रखिएगा, उसमें बात करेंगे, ठीक है। बाय सर। ओके, बाय 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 बेटा, सर। बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय, बाय बाय, टाटा। Don't see you again. ओके।